हेलो मॉमीज़, वेलकम टू प्रू स्कूल एजुकेशन। और आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि दिस वीडियो इज़ अवेटेड इन माय चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जब बच्चा प्री नर्सरी के बाद नर्सरी क्लास में जाता है तो हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि हमें उसे किस तरह से पढ़ाना चाहिए या क्या कोर्स होता है, क्या पढ़ाया जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊँगी, तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है नर्सरी क्लास के लिए कि नर्सरी क्लास में जैसे ही बच्चा प्री नर्सरी से नर्सरी क्लास में आता है उसको क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको। तो सबसे पहला जो होता है वो मैं ले रही हूँ हिंदी, कि हिंदी में बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है। ओके, तो हिंदी में मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी में हम क्या क्या बच्चे को पढ़ाते हैं प्री नर्सरी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ से अह, जितने भी स्वर होते हैं ये पढ़ाए जाते हैं बच्चे को। अब ये स्वर कैसे हम पढ़ाते हैं, और अगर आपको अ से अह का जो फॉर्मेशन है वो अगर चाहिए कि किस तरह से अ से अह हम बहुत प्रॉपरली बच्चे को लिखवा सकते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हो। उसमें मैंने पूरा फॉर्मेशन विद डॉट्स दिया हुआ है, तो वो एक बार ज़रूर चेक करिएगा आप लोग। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको अ से अह। अब हम ये कैसे समझाते हैं बच्चे को। जैसे यहाँ पर हमने अ से अह बच्चे को पहले हम पूरा बताते हैं, उसके बाद उसको समझाने का क्या तरीका कि सही अक्षर पर गोला लगाओ। अब ये देखिए कैसे सही अक्षर पर गोला लगाना है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर जैसे एक ट्री बना दिया जाता है, उसके अंदर सारे स्वर लिख देते हैं हम। ओके, और यहाँ पर एक पिक्चर दे दी जाती है। अब बच्चा ये पिक्चर को रिकॉग्नाइज़ करता है कि विच पिक्चर इज़ दिस, ये है अ से अनार। तो सही अक्षर पर गोला लगाना है, तो पिक्चर देख करके बच्चा यहाँ पर देखता है कि कौन सा है। तो इस तरह से ये रिकॉग्निशन इस तरह से हम कराते हैं। अ से अह चित्र देख कर लिखो, या यहाँ पर जैसे पिक्चर बना दी हमने, ये पिक्चर ड्रॉ कर दी, और उसके बाद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं। और डॉट्स के लिए आप मेरी वीडियो जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, कि किस तरह से हम कराते हैं। यहाँ पर बच्चा लिखता है आ से आम, सी एन राइट, इस तरीके से। ओके, अब उसके बाद जो शुरू होता है नेक्स्ट है स्वर के बाद हम लोग बच्चे को कराते हैं व्यंजन। व्यंजन में नर्सरी क्लास में क से ह, इसको भी सेम तरीका होता है कराने का। पहले क से ह तक के सारे व्यंजन करा दिए जाते हैं। अब अगर इन व्यंजन की भी आपको फॉर्मेशन चाहिए विद डॉट्स, तो यू कैन गो टू प्रीवियस वीडियोस एंड वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ड्रॉ कर दी है, और उस पिक्चर के आगे बच्चे को लिखना है कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। ठीक है, एक तरीका तो हमारा ये होता है समझाने का। दूसरा, अब इसमें हम लोग बच्चों को देते हैं रिक्त स्थान। क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ अण खाली। तो इस तरीके से हम रिक्त स्थान दे देते हैं बच्चों को। एक तो हम इस तरीके से कराते हैं, फिर उसका रिक्त स्थान होते हैं, फिर मैचिंग होते हैं, मिलान करो। ये सब चीज़ें हिंदी में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको कोर्स बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम नर्सरी क्लास में पढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या होता है देखिए, प्री नर्सरी क्लास में तो बच्चा क्या करता है कि कुछ लेटर्स सीखता है इंग्लिश के, कि उसे सारे लेटर्स हम नहीं बताते हैं। वहाँ पर लाइन से रिलेटेड जो स्ट्रोक से होते हैं, जैसे लाइंस वाले, और उसके बाद कर्व वाले कुछ लेटर्स हम बताते हैं। लेकिन नर्सरी क्लास में आते ही A to Z, सबसे पहले ये वाला होता है A to Z। फिर हम उसे स्मॉल में कराते हैं A to Z। अब कुछ स्कूलों में A to Z कर्सिव भी कराया जाता है। A to Z
कर्सिव। अगर आपको कर्सिव की फॉर्मेशन चाहिए या कर्सिव से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट कीजिएगा, मैं अपने चैनल पे एक वीडियो इसके लिए सेपरेट बना दूँगी कर्सिव राइटिंग का, ठीक है। अब उसके बाद हमें देखते हैं कि हम अब A to Z हम बच्चों को कैसे रिकॉग्नाइज़ कराते हैं। A to Z जब हमें रिकॉग्नाइज़ कराना होता है बच्चों को, देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने इतने पूरे लेटर्स करवा दिए। उसके बाद आफ्टर और ये बिफोर, अगर आप इस तरीके से कराओगे तो बच्चा बहुत जल्दी इजीली सीख जाएगा। जैसे ए के बाद क्या आता है, सी के बाद, डी के बाद, लाइक दिस, ओके। अब यहाँ पर बिफोर, लाइक दिस, बी, व्हाट कम्स बिफोर बी, ए। यहाँ पर सॉरी डी से पहले, फिर यहाँ पर ई से पहले। तो इस तरीके से भी हम लोग बच्चों को रिकॉग्निशन करवाते हैं। और एक दूसरा तरीका हमारा रिकॉग्निशन का होता है, जैसे पिक्चर्स ड्रॉ कर दी जाती हैं और उसके बाद यहाँ पर जैसे हमने ये पिक्चर ड्रॉ कर दी, दिस इज़ एप्पल, तो बच्चा यहाँ पर लिखेगा ए, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जैसे हमने यहाँ पर लेटर्स लिख दिए, ए, बी, सी, एल, टी, आई, ओ। अब इसमें से यहाँ पर हम बच्चे को बोलते हैं कि इस पिक्चर से रिलेटेड जो लेटर है उसको आप सर्कल करो। इस पिक्चर से रिलेटेड जो लेटर है, जैसे ये क्या लेटर है, बी, तो बच्चा इसको, तो इस तरीके से भी रिकॉग्निशन कराया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे फर्स्ट हम लोग कराते हैं अपर केस के लेटर, उसके बाद हम लोग कर्सिव स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इंग्लिश। अब इंग्लिश में कर्सिव आप देखिए, कर्सिव के लिए प्रॉपर हम फॉर्मेशन बनाते हैं। जैसे ये है ए, बी, सी, डी, ई, एफ। मम्मीज़ अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, मैंने वहाँ पर इससे रिलेटेड एक फॉर्मेशन से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, तो उसको जाके चेक करिए। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप एक बार ज़रूर जाके मेरे चैनल पे विज़िट करिए और देखिए, ओके। बच्चों को पढ़ाते समय कभी भी आपके माइंड में ना कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि क्या चीज़ पहले पढ़ानी है, क्या चीज़ बाद में पढ़ानी है। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि A to Z जो अपर केस के लेटर्स हैं वो आप पहले कराओगे और उसके बाद आप A to Z जो लोअर केस के लेटर्स हैं वो करवाएंगे। अब यहाँ पर इसमें हम इनको A, B, C, D, E, F, G लाइक दिस, ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी देते हैं, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स भी नर्सरी क्लास में करवाए जाते हैं। उसके बाद सर्कल द करेक्ट वन होता है और सी एंड राइट होता है। मैचिंग है, मैचिंग में हमें क्या कराना है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बताती हूँ। मैचिंग में जैसे यहाँ पर A, B, C, D, ओके। अब यहाँ पर D, C, A एंड B, तो ये अपर केस के लेटर्स को लोअर केस के लेटर्स से मैच करना होता है। जैसे यहाँ देखिए आप, A हमने मैच किया लाइक दिस, B को मैच किया, C को मैच किया और ये D को मैच किया, इस तरीके से। तो ये सब हम करवाते हैं नर्सरी क्लास में, ये होता है। नेक्स्ट है, अब मैं बताती हूँ आपको, नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स में 1 to 100 नंबर्स, ये नर्सरी क्लास का कोर्स है 1 to 100, लेकिन स्टार्टिंग में 1 to 20, फिर 21 to 40, 41 to 60, इस तरीके से करके कराया जाता है। और ये जैसे 1 to 20 हम करा रहे हैं, तो 1 to 20 को इसके लिए हम उन्हें बच्चों को बहुत इजीली समझाने के लिए काउंट एंड राइट ये करवा सकते हैं। 1 2 3 4 ये पिक्चर्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और बच्चों को यहाँ पर लिखना होता है कि कैसे, हाउ मेनी पिक्चर्स आर हेयर। या फिर सर्कल द करेक्ट वन होता है। मैचिंग है, मैचिंग भी इसमें कराया जाता है। और मैचिंग में जैसे 1 2 3 4 5 6 2 और 1 ये हमने दे दिया, यहाँ नंबर्स हम लिख देते हैं, ठीक है ना। 6 है और ये है 2, तो यहाँ बच्चे को इनको काउंट करना है और मैच करना है।
काउंट एंड राइट एंड काउंट एंड मैच, फिलअप्स होते हैं। फिलअप्स हम कैसे करवाते हैं बच्चों को मैं बताती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर एक ये है, हमने फिल द मिसिंग नंबर। तो इस फिल द मिसिंग नंबर में हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर मैंने एक ट्रेन ड्रॉ कर दूँगी मैं, देखिए इस तरीके से। थोड़ा सा क्या होता है कि छोटे बच्चों का जो वर्क होता है ना, उसको आपको इफेक्टिव बनाना पड़ता है। थोड़ा सा कलरफुल अगर वर्क होता है तो बच्चे उसे बहुत मज़े से करते हैं और उनको करने में बहुत मज़ा आता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये बना दीजिए, यस। और नाउ देखिए अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1, दूसरी पेन का हम यूज़ करेंगे 1 एंड 5। अब यहाँ पर बच्चे को फिल करना है 1 के बाद 2, 3, 4, 5। ये मैं आपको यहाँ पर एक रफ़ आइडिया दे रही हूँ। अगर आपको वर्कशीट्स चाहिए इससे रिलेटेड तो यू कैन विज़िट टू माय चैनल। मेरे प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उसमें आप जाके चेक कर सकते हो, ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हम क्या कराते हैं बच्चों को। फिल द मिसिंग नंबर्स हो गया। अब नंबर्स के लिए भी फॉर्मेशन होती है, तो वो फॉर्मेशन आप कैसे समझाओगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे जब स्टार्टिंग में हम 10 तक लिखना शुरू करा रहे हैं बच्चों को शुरू, तो इस तरीके से हम डॉट्स देते हैं 2, 3, 4 लाइक दिस, ओके। अब यहाँ पर ये है 5 के लिए डॉट्स। इससे लिखना बहुत इजी हो जाता है और दूसरा राइटिंग बहुत सुंदर बनती है। तो अगर ये फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करिए और मैं इसके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको प्रॉपर फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरीके से आप मतलब ये लिखवा सकते हो। 1 to 10 तक के जो अगर बच्चा काउंटिंग लिखना सीख जाता है तो उसके आगे तो उसे फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती, वो आराम से लिख सकता है, नो डाउट। अब है जीके। अब मैं आपको यहाँ पर जीके का कोर्स बताऊँगी क्योंकि इसमें हम लोगों का जीके भी कराया जाता है। जीके में होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम्स, और ये जो हम कराते हैं ये नेम्स भी विद पिक्चर होते हैं, ओके। ये भी विद पिक्चर कराया जाता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके। नेक्स्ट है नंबर 1, 2, नंबर 3 होता है कलर्स नेम। उसके बाद है नंबर 4 पे फ्रूट्स नेम। 5 करवाते हैं, मतलब ये हम इन बच्चों को इसकी कोई स्पेलिंग लर्न नहीं करनी होती है, ये सिर्फ उन्हें बताया जाता है एंड दे रिकॉग्नाइज द पिक्चर्स, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर फ्रूट्स नेम के लिए हम पिक्चर्स ड्रॉ कर देते हैं और बच्चा बताता है कि विच फ्रूट इज़ दिस, या वहाँ पर नेम लिख दिया है और पिक्चर हमने ड्रॉ कर दी हैं और बच्चे को मैच करना होता है। और 5 नंबर पे होता है वेजिटेबल्स नेम। 6 नंबर पे है एनिमल्स नेम। तो ये सारी चीज़ें जो नर्सरी क्लास में हैं ये जीके में कराई जाती हैं। अब आप इन्हें एक्टिविटी के थ्रू, मोस्टली तो क्या होता है कि ये एक्टिविटी के थ्रू ही ये चीज़ें कराई जाती हैं। और एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैं बता रही हूँ आपको वो है शेप्स। शेप्स में ट्रायंगल, सर्कल, ओके, एंड स्क्वायर, ये 3 जो शेप्स होती हैं ये हम नर्सरी क्लास में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये जो आज की वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आई है, लगा कि ये हेल्पफुल है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैप्पी पेरेंटिंग टू ऑल।